ऋषि दुर्वासा का अहंकार और एक साधारण ग्वालिन की विनम्रता। प्राचीन काल में हरियाणा के एक शांत वन में ऋषि दुर्वासा निवास करते थे। ऋषि दुर्वासा अपनी तीव्र तपस्या और महान शक्तियों के लिए जाने जाते थे, लेकिन साथ ही वे अपने क्रोध के लिए भी प्रसिद्ध थे। उन्हें जल्दी गुस्सा आता था और वे आसानी से शाप दे देते थे। उनका अहंकार भी काफी बढ़ा हुआ था, क्योंकि वे अपनी तपस्या की शक्ति पर बहुत गर्व करते थे। एक बार ऋषि दुर्वासा वन में घूम रहे थे। उन्हें बहुत प्यास लगी और उन्होंने पानी की तलाश शुरू कर दी। चलते चलते उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी, जहाँ एक साधारण ग्वालिन, जिसका नाम लीला था, रहती थी। लीला बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की थी। वह अपने गायों की देखभाल करती थी और भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। ऋषि दुर्वासा झोपड़ी के पास गए और लीला से पानी मांगा। लीला ने तुरंत उन्हें पानी पिलाया और बड़े आदर से उनका स्वागत किया। ऋषि दुर्वासा ने पानी पिया और लीला की सादगी को देखकर थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन उनका अहंकार अभी भी उनके भीतर था। उन्होंने लीला से पूछा, तुम इतनी साधारण होकर भी इतनी शांत और प्रसन्न कैसे रहती हो? लीला ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं तो बस भगवान कृष्ण की शरण में हूँ। वही मेरे जीवन का आधार है। मैं जो कुछ भी करती हूँ, उन्हें समर्पित करती हूँ। ऋषि दुर्वासा ने लीला की बात को हल्के में लिया और अपने मन में सोचा, यह तो एक साधारण ग्वालिन है, इसे क्या पता तपस्या और शक्तियों का महत्व। उन्होंने लीला की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने लीला से कहा, मैं तुम्हें एक शाप देता हूँ। तुम्हारी गायें तुरंत बीमार पड़ जाएंगी और दूध देना बंद कर देंगी। लीला ऋषि दुर्वासा के शाप से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। उसने शांत भाव से सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु कृष्ण, आपकी इच्छा ही सर्वोपरि है। यदि यह आपकी लीला है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। ऋषि दुर्वासा यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि लीला डर जाएगी और उनसे माफी मांगेगी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने लीला से पूछा, तुम्हें मेरे शाप का कोई डर नहीं है? लीला ने उत्तर दिया, महाराज, मैं जानती हूँ कि मेरे भगवान मेरी रक्षा करेंगे। मेरा विश्वास अटूट है। ऋषि दुर्वासा ने लीला के चेहरे पर अटूट विश्वास और विनम्रता देखी। उनका अहंकार धीरे धीरे कम होने लगा। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि लीला का हृदय कितना शुद्ध और भगवान के प्रति कितना समर्पित है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने लीला से माफी मांगी और अपने शाप को वापस लेने का अनुरोध किया। लीला ने तुरंत उन्हें माफ कर दिया और भगवान कृष्ण का नाम लिया। आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण लीला की गायें स्वस्थ हो गयीं और उन्होंने पहले से भी अधिक दूध देना शुरू कर दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची शक्ति तपस्या में नहीं, बल्कि विनम्रता और भगवान के प्रति अटूट प्रेम में निहित है। उन्होंने लीला के चरणों में प्रणाम किया और उसे आशीर्वाद दिया। ऐसी मनमोहक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें।